के वो मुझसे साहब कहता है भाई सबसे ज्यादा तो तेरी मस्जिद का पेशमगा है, उसको दे इमाम को। और दोस्तों उलमा का एहतराम करोगे तो घर की तुम्हारे औलाद अल्लाह उनको नेक साले करेगी, उनको हाफिज करेगी, उनको आलिम करेगी। अगर हकायत की निगाह से देखोगे जो भी देखेगा तो उसकी औलाद को अल्लाह नाफरमान करेगा और बुढ़ापे के अंदर वो औलाद उसको जलील करेगी। इसलिए मेरे दोस्तों अपने अंदर तब्दील जब तक समझाएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, क्या करेंगे? 6 नंबर के अंदर तो गुजारा चलता नहीं है। इसलिए फरमाया अल्लाह ने पूरू कौलन सजीदा, बात करो सीधी, युस्ले लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम जुनूबकुम। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा और तुम्हारी इस्लाह भी करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा इज्तिमा ऐसा होता है जिसमें नमाज पढ़ के दुआ मांगने के बाद भागा मत करें, एक दूसरे से मिला करें। अफ्शु सलाम, हदीस में आता है सलाम को बढ़ाओ। हदीस में आता है एक दूसरे से मुसाफा करते हैं ना, हाथ छोड़ने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाह माफ कर देते हैं। उनका जी मैंने कहा खान साहब आपको देखा नहीं चाहिए, नमाज पढ़ के मैं चला गया था। क्यों चले गए? आपके ऊपर तो फर्ज है, तो आप जो इमाम है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो उसको आपने अपना मुक्तदा बनाया है, आपका इमाम आपका तर्जमान है जो अल्लाह के साथ आपका राब्ता करवा रहा है। मिलो तो सही, आपस में मिलो, ईद की नमाज एक दूसरे के बाद मिलो, मुसाफा करो। और जिससे थोड़ा अलग से अलग नहीं है, थोड़ी दूर है, यही तो दिन होता है जिसमें मिलने का लिए, जिसमें एक दूसरे को माफी के लिए कि माफ कर दो एक दूसरे को। हदीस में आता है ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, बुखारी शरीफ की हदीस है जल्द सारी की, कि नहीं है जायज किसी मुसलमान से कि मुसलमान से कता ताली की करे 3 दिन से ज्यादा, हराम है हराम। तो इसलिए मेरे दोस्तों इसका एहतमाम करेंगे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें आसानी वाला मामला करेगा। हाँ जी बस टाइम हो गया है इंशाल्लाह। ये जो रास्ते पर साथी आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी आ जाए भाई, जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अभी तक माशाल्लाह रास्ता भरा हुआ आ रहा है क्योंकि वो अच्छा बीच वाली जो जगह है, मैं सारी बातें पहले बैठे बैठे आपको सुना दूंगा ताकि हुई मस्जिद नबवी के अंदर ईद नहीं पड़ी बल्कि दूसरे दिन जाकर के मैदान खुली फिजा के अंदर पड़ी। हालांकि मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ना 50,000 के बराबर नमाज का सवाब है। फिर मजबूरी शहरों के हो जाती है, बंदे ज्यादा हो जाते हैं, मजबूरी के अंदर बहुत सारी चीजें जायज हो जाती है। तो भाई मैं आप हजरात को नमाज का तरीका सुनाता हूँ, आप मेरी तरफ मुतवज्जो होना ताकि इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाएगी। जितने लोग आ रहे हैं रास्ते पर उनसे गुजारिश है कि वे जल्दी जल्दी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर 6 तकबीर ज़ाहिद के साथ ये नियत हर आदमी करे। और तरीका नमाज का ये है कि इमाम पहले अल्लाह अकबर कहेगा, ऐसे हाथ बांधेगा, सना पढ़ेगा, मुक्तदी भी इमाम भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ दिए जाएंगे। फिर इमाम हाथ बांधेगा, सूरत फातिहा पढ़ेगा, 7 सूरत मिलाएगा, रुकू करेगा, सजदा करेगा, दूसरा सजदा, फिर दूसरी रकात में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेगा, 7 सूरत मिलाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर करके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर के हाथ छोड़ दिए जाएंगे, फिर अल्लाह अकबर के हाथ छोड़ दिए जाएंगे। और जब चौथी तकबीर कहेगा तो रुकू में जाएंगे। उसके बाद कायदा करेगा, कायदे के बाद फिर सलाम होगा, उसके बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। इस चीज का हम एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें दाएं बाएं